हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर अ मार्केट फॉर बनानास वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है। द डिमांड फंक्शन इज सच दैट व्हेन द प्राइस ऑफ बनाना इज Rs 200 per kg, the quantity demanded is 0. ठीक है। However, when the price is 50, the quantity demanded for bananas is 150 kg. The supply function of this market is such that when the price of bananas is Rs 200, the quantity supplied is 450 kg. However, when the price of bananas is Rs 50, the quantity supplied of bananas is 100 units. Given this information, answer the following questions. ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट, find demand and supply function for banana and bananas in this market expressed in term of P and Q. ठीक है। where P is the price of banana and Q is the quantity of banana. ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड है, find the equilibrium price and equilibrium quantity of banana traded in the market. and C पार्ट है हमारे पास, suppose that the price of fertilizer used in the production of banana change, which result in change of the supply curve of banana. The new supply curve of banana is given as QS. New supply curve जो है उसकी 80 plus 2P. Find the new equilibrium price and quantity of bananas now traded in the market. Compare the new equilibrium price and quantity as against the original equilibrium price and quantity. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन था जिसको हमने पढ़ के सुना दिया, इसलिए कि क्या पता आपको वीडियो क्वालिटी में ठीक से ना दिखे। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो ए पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड लीनियर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, बेसिकली यूज पी फॉर प्राइस एंड क्यू फॉर क्वांटिटी। ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर हम पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या गिवन है, अगर पी एंड क्यू की बात करें, अगर 200 प्राइस है तो क्वांटिटी 0। ठीक है। एंड अगर 50 है तो क्वांटिटी 150। ठीक है। नाउ तो स्लोप हो जाएगी यहाँ से, स्लोप अगर इसको हम एम डी से डिनोट करें तो 150 माइनस 0 अपॉन 200 माइनस 50। ठीक है। तो सॉरी, 150 माइनस 0 तो 50 माइनस 200। ठीक है। 50 माइनस 200, 50 माइनस 200 इक्वल टू ये हो जाएगा 150 माइनस 150 इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट। तो नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप विद पॉइंट P इक्वल टू 200 एंड Q इक्वल टू 0। बेसिकली P ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है। ये हो जाएगा P इक्वल सॉरी क्यू डिमांड इक्वल टू बेसिकली। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ स्लोप जो है वो है -1। ठीक है। एंड P माइनस P0 यानी 200 अगर लिया है। ठीक है। एंड QD और Q जो है स्टार्टिंग का वो चला जाएगा पीछे यानी +0। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से QD इक्वल टू Q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्लोप। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1 अपॉन ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1। बेसिकली ये स्लोप हो गया हमारे पास। ठीक है। सॉरी, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस P1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास P माइनस P, अगर यहाँ पे Q1 ले रहे हैं तो P1। ठीक है। जो हमने जो पॉइंट लिया वो इसको कंसिडर किया है 20 एंड Q2। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से
क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस पी। क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस पी। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर इसी पॉइंट पे लिया है तो इसी पॉइंट पे ही आएगा। आप दूसरे पॉइंट यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग की जीरो सॉरी टू इसे 50 एंड 150 के करस्पॉन्डिंग भी आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही हमें ये काम करना है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, तो सप्लाई पी एंड क्यू इक्वल टू बेसिकली 200 पे 450 यूनिट सप्लाई हो रही थी। ठीक है, अगर प्राइस 200 है तब। ठीक है, एंड जब प्राइस 50 थी तो नंबर ऑफ यूनिट जो सप्लाई हुई थी वो हुई थी 100। तो स्लोप फॉर एम सप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 100 अपॉन 200 माइनस 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग वही स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो स्लोप फॉर्मूला तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्यू एस। ठीक है, इसकी तरह ही कर रहे हैं हम, इसकी तरह। ठीक है, क्यू एस इक्वल टू, ठीक है, कौन सा हम पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट आपके ऊपर, आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने सपोज ये पॉइंट ले लिया 50 एंड 100। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो स्लोप जो है वो हो जाएगी हमारे पास स्लोप 1500 है ना, जो इधर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगर आप ये बात याद रखना, अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे यानी कि ये वाला, तो उस कंडीशन में रेट को इसको हमें अपोजिट साइन में लेना होगा, स्लोप को अपोजिट साइन में लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, तो अब देखो ये हो जाएगा क्यू एस इक्वल टू स्लोप हमारे पास 7/3। ठीक है, 7/3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा पी माइनस 50। पी माइनस 50 प्लस ये हो जाएगा इधर आके हमारे पास 100। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इसको हमारे पास क्यू एस को लिख सकता हूँ मैं 7/3 पी माइनस 7/3 से बेसिकली 350/3 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, ये हो जाएगा -50/3। तो क्यू एस ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो वो कब है, जब हमारे पास क्यू एस इक्वल टू क्यू डी हो जाए, यानी दोनों जो कर्व में हमारे पास आया दोनों इक्वल हो जाए, यानी 200 माइनस पी इक्वल टू 7/3 पी माइनस 50/3, दोनों ये वाला एंड ये वाला रिलेशन, दोनों को इक्वल हम पुट कर दें। ठीक है इसमें, तो जब इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो प्राइस आ जाएगी, प्राइस जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 65, यानी 65 प्राइस पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पे आप प्राइस की वैल्यू पुट करके क्यू एस की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को इक्वल ही आएगी। ठीक है, इसी में पुट कर दो तो क्यू एस इक्वल टू क्यू डी, यानी सप्लाई एंड डिमांड इक्वल टू 200 माइनस 65 करे तो 135 kg। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आ गया इसका। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इसकी आ चुकी है। अब यहाँ पे हमारे सप्लाई कर्व शिफ्टिंग। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सप्लाई कर्व शिफ्टिंग। कहाँ पे इस न्यू का सप्लाई कर्व शिफ्टिंग का, और क्यू एस इक्वल टू क्यू डैश इक्वल टू 80+2 पी, ये गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, तो 20 - पी, डिमांड इतनी ही है, सप्लाई जो है वो चेंज हुआ है 80+2 पी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पी इक्वल टू 40, पी इक्वल टू 40, यानी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, न्यू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस
इक्वल टू बेसिकली 200 माइनस 40 यानी 160, ठीक है। अच्छा, प्राइस तो 40 है, न्यूक्लियम प्राइस 40, एंड जो क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी जो है वो 200 माइनस 40 इक्वल टू 160, ठीक है। तो बेसिकली न्यू पॉइंट जो है वो है 40 एंड 160, ठीक है सर। 40 एंड 160 बेसिकली प्राइस जो है वो पहले कम हो जाएगी 25, एंड क्वांटिटी जो है वो राइज हो जाएगी 25% के जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।